नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। दर्शकों, एबी न्यूज आपका स्वागत है। शंभू गर्ल्स हॉस्टल कांड। उस हॉस्टल में एक लड़की पहले बेहोश हालत में मिलती है और 5 तारीख को वो आती है और 6 को वो बेहोशी की हालत में मिलती है और 11 तारीख तक उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में डॉक्टर अपनी रिपोर्ट में कहते हैं जो ज़बरदस्ती से इनकार नहीं किया जा सकता। उस रिपोर्ट आने से पहले ही पटना पुलिस के आला अधिकारी ने किसी भी तरह की ज़बरदस्ती से इनकार किया था और उस बयान के बाद जिस तरह से रिपोर्ट आई उसके बाद पूरे बाज़ार में या कहें पूरे समाज में आंदोलन हो गया। पुलिस के खिलाफ आंदोलन, हॉस्टल के खिलाफ आंदोलन, पुलिसिया कहें जो पूछताछ पे, पुलिसिया अनुसंधान पे क्वेश्चन मार्क, तरह तरह की बातें। और 5 दिनों तक विभिन्न दलों के नेता उस लड़की के गांव जहानाबाद गए, चाहे वो प्रशांत किशोर हो, पप्पू यादव हो या पूर्व एमपी हो जगदीश शर्मा जी, जहानाबाद के एमएलए राहुल, ये जो तमाम लोग वहाँ गए। कांग्रेस के भी अखिलेश प्रसाद सिंह लगातार उन्होंने आंदोलन किया और तब जाकर 16 की रात में बिहार के डीजीपी विनय कुमार जी ने एक तरह से एक आईजी के नेतृत्व में, कहें आईजी उसकी समीक्षा करेंगे और आईजी को एक एसआईटी बनाने का निर्देश दिया और जिसकी प्रतिदिन समीक्षा आईजी को करने के लिए कहा गया। आईजी प्रतिदिन समीक्षा करते भी रहे और एसआईटी ने अपना काम शुरू किया। एसआईटी को बहुत जो तथ्य मिले, सबसे पहले वो कुछ उस लड़की के कमरे से कुछ कैश मिला, एक डायरी मिली, एक डायरी नहीं कहें वो कॉपी मिली। कॉपी में उस लड़की के द्वारा लिखे गए कुछ शब्द मिले, कुछ चीज़ें मिली जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता था जो उसके साथ कुछ गलत हुआ है और वो मतलब अपने आप को इस समाज में रहने को काबिल नहीं समझती थी। उसके बाद इसी दौरान वो जब वो बेहोश होती है तो सबसे पहली बार सहज सर्जरी डॉक्टर सहजानंद के यहाँ उन जो हॉस्टल के लोग हैं उसे लेके जाते हैं। वहाँ 1 से 1.5 घंटे रहने के बाद डॉक्टर सहजानंद उसको कहते हैं जो मेरे यहाँ आईसीयू नहीं है, कहीं और ले जाया जाए। तब कहें जो वहाँ राजेंद्र नगर में वहाँ जाया जाता है एक अस्पताल और वहाँ पे उसका इलाज शुरू होता है। और इलाज शुरू होने के बाद जो कहें जो उस डॉक्टर उस नर्सिंग होम के डॉक्टर को एक एसएमएस आता है पटना के एक बड़े नर्सिंग होम के स्टाफ के द्वारा और कहा जाता है जो इस लड़की ने पारिवारिक कारण से दवा खा ली है, इसका इलाज कीजिए लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं कीजिए। तो 6 तारीख को पुलिस को इन्फॉर्म नहीं होता है, 7 को भी नहीं होता है, लेकिन 8 को उस नर्सिंग होम के मालिक या कहें डॉक्टर सतीश ने पुलिस को इन्फॉर्म किया। पुलिस वहाँ पहुँची और पुलिस जब पहुँचती है तो वहाँ वो लड़की बेहोशी की हालत में मिलती है लेकिन बयान नहीं दे पाती है। लेकिन डॉक्टर सतीश पुलिस को वहाँ पे बुलाते हैं। उसके बाद 10 तारीख को वो लड़की के परिजन उठा के वेदांता ले जाते हैं और लगभग 2-2:30 बजे 3 बजे के बीच में और 11 तारीख को लगभग 12:30 बजे के आसपास लड़की की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद से पूरी की पूरी घटनाक्रम है। इधर एसआईटी ने जाँच शुरू की तो एसआईटी की जांच में प्रथम दृष्टया में ये आया जो लड़की के साथ पटना के हॉस्टल में मतलब स्टेशन से लेके हॉस्टल के कमरे के जाने तक एक जो विजुअल है सीसीटीवी वो पुलिस ने जांच की और पुलिस को स्टेशन से बाहर निकलते हुए, टोटो में बैठते हुए, टोटो से वहाँ उतरते हुए, टोटो में किसके साथ बैठी थी उस लड़की को भी एसआईटी ने तलाश किया, उससे भी पूछताछ की और हॉस्टल के अंदर प्रवेश करते हुए, कमरे के अंदर प्रवेश करते हुए और इवन कमरा जो खुलवाने का प्रयास हॉस्टल के लोगों ने किया उसका भी सीसीटीवी फुटेज जब नहीं खुला तो एक कहें जो बलिष्ठ व्यक्ति को बुलाया जाता है, उसके द्वारा कमरा को तुड़वाया जाता है और वही व्यक्ति उस लड़की को हाथ में उठा करके अस्पताल पहुंचता है। ये सारा विजुअल पुलिस को मिला, सीसीटीवी में कैद हुआ। और उसके बाद पुलिस दूसरे एंगल पे स्टार्ट करती है, गांव जाती है। एक दिन लड़की गांव उसके माता पिता से पूछताछ करती है, माता पिता से ही पूछताछ करती है, मामा से पूछताछ करती है, मेरा भाई से पूछताछ करती है और कई तरह के पूछताछ के बाद कई बातें सामने आने लगती है जो घर में ही कुछ कलह था, घर के ही कलह को कहें जो घर के ही कलह से परेशान होकर उस लड़की ने दवा खाई, बेहोशी की या नींद की। आखिरकार पूछताछ कई चरणों में हुई
और मामा से, मेरे भाई से, माँ से, पिताजी से और गांव के लोगों से। तो कई लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस लौट के आ गई। और इस बीच पुलिस एम्स और इस बीच पीएमसीएच के पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सेकेंड ओपिनियन के लिए एम्स की टीम का भी गठन हुआ, 10 सदस्यीय टीम। एम्स की टीम ने कल से उस पर जांच शुरू की, 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आएगी। और पुलिस को आशंका है तो कहीं अगर एम्स, कहा जाता है जो हर पेशे से जुड़े हुए लोग एक मतलब उस पेशे का विरोध नहीं करते हैं, अगर पीएमसीएच के डॉक्टरों ने पोस्टमार्टम में ये लिखा है जो बलात्कार से इनकार नहीं किया जा सकता, अगर एम्स भी इसी को अपना रवैया मानते हैं, वही सेम टू सेम अगर कह देता है, तो वैसी स्थिति में पुलिस को के लिए बहुत चुनौती हो जाएगी। क्योंकि पुलिस अभी भी और आज के अनुसंधान में भी आज तक अभी तक न्यूज़ पढ़े जाने तक पुलिस उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती से इनकार कर रही है। पुलिस कह रही है उस लड़की के साथ ज़बरदस्ती हुआ ही नहीं, और उसके बावजूद अगर पीएमसीएच ये रिपोर्ट कह रहा है जो इनकार नहीं किया जा सकता, उसने यस भी नहीं कहा है, नो भी नहीं कहा है, अगर एम्स इस पर अगर उसको ओके कर देता है तो पुलिस के लिए फिर परेशानी। तो आखिर तब वो रेपिस्ट को ढूंढे, आखिर रेपिस्ट है कहाँ वो ज़बरदस्ती करने वाला। अगर एम्स अगर वो रिपोर्ट को खारिज करता है, पीएमसीएच की रिपोर्ट को, तब मौत का कारण बताना पड़ेगा, उस दूसरे कारण मौत का। तो पुलिस के लिए, एसआईटी के लिए एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई। लेकिन मेरी जानकारी में आज पुलिस को बहुत अहम सुराग और लीड मिला है, जिससे पुलिस ने ये साबित कर दिया है या पुलिस के पास पूरी जानकारी आ गई है, जो लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं हुआ है, लड़की ने अपने इच्छा से वो दवा खाई और लड़की और लड़की के परिवार में भी इस दवा का उपयोग होता था। वैसी स्थिति में आज पुलिस को अहम सुराग मिला है, किस दुकान से वो दवा खरीदी गई, किस तारीख को खरीदी गई, पुलिस को आज दिन भर वो जानकारी मिल गई है। और पुलिस अब उस कहें जो मोड ऑफ पेमेंट भी पुलिस को पता चल गया है, किस कैश हुआ पेमेंट, कि क्यूआर कोड से हुआ, कि किस तरीके से हुआ, कौन कौन लोग दवा खरीदने आए थे, ये भी पुलिस को जानकारी हो गई। वो दवा दुकानदार और किस गाड़ी से लोग पहुंचे थे दवा खरीदने, उस गाड़ी के लोग भी पुलिस को गवाह मिल गए, दवा दुकानदार भी मिल गया, दवा दुकानदार ने उन लोगों को पहचान में लिया। तो पुलिस को एक अहम सुराग मिला है। लेकिन इतना के बावजूद भी पुलिस सहमी हुई है एम्स के सेकेंड ओपिनियन की रिपोर्ट पर। अब सेकेंड ओपिनियन की रिपोर्ट क्या आती है, वो पुलिस के अनुसंधान और उसके तरीकों को बतलाएगी या पुलिस के भविष्य को तय करेगी इस कांड को लेकर के। और इस बीच कहें जो पुलिसिया तफ्तीश जारी है, एसआईटी के लोग लगातार पटना और जहानाबाद को एक कर दिए हैं। जैसे लगता है गांधी मैदान और फ्रेजर रोड और डबंगला लगातार एक दिन में 2 बार 3 बार जाना, एक तरह से कहे जो पुलिस अभी मतलब कहें जो केस को सॉल्व करने के बावजूद भी पुलिस ही सहमी हुई है। कहीं पीएमसीएच की रिपोर्ट पर एम्स ने सेकेंड ओपिनियन में अगर पीएमसीएच की रिपोर्ट को ओके कर दिया तो पुलिस बुरी तरह फंस जाएगी, और पुलिस के लिए कुआं और खाई दोनों आगे पीछे है। अब देखना है पुलिसिया तफ्तीश क्या कहती है, एम्स की रिपोर्ट क्या कहती है। तब तक के लिए हम लोग इंतज़ार करेंगे। और दर्शकों दीजिए इजाज़त, आप अपना कमेंट बॉक्स पे देना ना भूलें।